हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का 7 नंबर तक कर लिया था। आज जो है हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4। 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो आपको चेक करके बताना है कि क्या ये LHS और ये RHS दोनों का दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए है और आपको मालूम है कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका नाम रखा गया ए बी और सी, और जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। अब आगे देखिए, अब आगे दिया हुआ जो है उससे आगे बढ़ना है। तो दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो जो दिया हुआ उसको लिखिए 3 cot a इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो ये जो 3 है ये क्या है, यहाँ पे गुना में है। ये जो 3 है ये cot के साथ यहाँ पे गुना में है। तो ये 3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे cot a इज इक्वल टू, देखिए तो cot a इज इक्वल टू जो है यहाँ हो जाएगा 4/3। cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। और आप सबको मालूम है कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब हो गया। अब देखिए एंगल यहाँ पे कौन सा है, तो एंगल है ए। तो ए एंगल को आप यहाँ पे आ जाइए, ए एंगल पे। तो ए एंगल पे हम लोग आ गए। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला में लिखा हुआ आधार और लंब। तो आधार बताइए कौन सा है, तो आधार जो हम बता चुके आपको, जो सटा हुआ रहता है उसे आधार कहते हैं। तो आधार हो गया ए बी, और लंब तो बता दिया गया है आपको कि जो एंगल का बात करें उसके सामने वाले को हम लोग कहते हैं लंब, और जो सटा हुआ रहता है उसको कहते हैं आधार। तो सटा हुआ है ए बी, तो ए बी हो गया आधार, और सामने वाला है बी सी, तो बी सी हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे बी सी हो गया लंब। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से ए बी जो है वो 4 निकल गया और बी सी जो है 3 निकल गया। इसका मतलब ए बी 4 है और बी सी कितना है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू 4 ना लिख के ए बी इज इक्वल टू 4 के लिखेंगे, क्योंकि ये अनुपात में है। तो ये 4/3 है, हो सकता है ये कट के 4/3 आया हो। क्या हो सकता है कि 4/3 ना होके ये 8/6 हो। बोलिए हो सकता है कि नहीं हो सकता कि ए बी बटे बी सी बराबर 4/3 है, तो ये तो 8/6 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये कटेगा तो फिर 4/3 हो जाएगा। 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में हो सकता है ना। उसी तरह से ये 4/3 ना होके हो सकता है 12/9 हो सकता है ये 12/9 हो, लेकिन कटेगा तो फिर देखिए ये वही 4/3 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है ये 4/3 में ए बी का वैल्यू 4 ना लिख के 4k लिखेंगे, और बी सी का वैल्यू जो है वो 3 ना लिख के 3k लिखेंगे, क्योंकि ये है किसमें, अनुपात में। तो अनुपात में है इसलिए इसको k में लिखेंगे, और k जो है एक सामान्य अनुपात है जो कि दोनों में होगा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए इसमें बच क्या जाता है, तो बच गया है क्या उसमें, तो बच गया ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू हो गया वाट। और आप सबको मालूम है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजा दिया हो और तीसरा भुजा नहीं दिया हो तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से एसी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सबको मालूम है, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो आप अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए कर्ण जो है वो AC है, तो यहाँ पे हो गया AC का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब आप चाहें तो लंब आप AB ले सकते हैं, लंब चाहे तो आप BC ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंगल वाला में बाबू दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोच समझ के लेना है एंगल के हिसाब से लंब और आधार। ठीक है, लेकिन यहाँ आप जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप लंब और आधार कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है लंब AB चाहे तो AB ले सकते हैं, या मन करे तो BC तो BC आप ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो BC ही ले लेते हैं। चलिए, आधार जो है वो ले लेते हैं AB। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मन करे वो ले सकते हैं आप यहाँ पे।
उसके बाद देखिए AC जो है वो तो निकालना ही है, तो AC की जगह पे AC रहा, लेकिन BC जो है देखिए दिया हुआ है 3K, तो BC की जगह पे 3K का हो गया ये होल स्क्वायर, अब प्लस AB, तो AB का वैल्यू जो है वो 4K है, तो यहाँ पे AB का वैल्यू हो गया 4K और ये हो गया 4K का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ वैल्यू दिया था, AB का वैल्यू हो गया 4K, अब BC का वैल्यू हो गया 3K, तो ये दोनों का हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे हो गया AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 9K का स्क्वायर प्लस 4K का ये होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और K का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर, तो इस तरह से ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25K स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पे AC इज इक्वल टू हो जाएगा 25 का वर्गमूल होता है 5 और K स्क्वायर का हो गया K, तो इस तरह से AC बराबर हो गया 5K। तो देखिए त्रिभुज का जो है तीनों भुजा आ चुका है, AC जो है ये आ गया है 5K, तो यहाँ लिख दिया 5K, AB जो है वो है 4K, तो AB की जगह पे लिख दिए 4K, अब BC जो है वो कितना है 3K, तो BC की जगह पे लिख देंगे 3K। तो देखिए इस तरह से त्रिभुज का तीनों भुजा जो है वो आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके आगे यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक निकालना सब बच्चे को आता है, ठीक है। कुछ भी दिया हुआ है तो उससे हम लोग क्या किए कि देखिए कौन सा भुजा नहीं दिया, उस भुजा को पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। अब आगे आपको यहाँ से ध्यान देना है, आगे देखिए तो आगे आपको देखिए tan थीटा दिख रहा है, tan A दिख रहा है, cos A दिख रहा है और sin A दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग ये सबको निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल के तब सॉल्व कीजिएगा ना तो ज्यादा आसान रहेगा, तो हम लोग पहले इसको अलग से निकाल लेते हैं। लिखेंगे अब tan A इज इक्वल टू, पहले हम लोग tan A निकालते हैं, तो tan A निकालेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो A से जरा सा देख के बताइए लंब कौन है, तो लंब एकदम सामने वाला कहलाता है, तो लंब हो गया BC और आधार हो गया AB, लंब हो गया BC और आधार हो गया AB। तो BC का वैल्यू है 3K, AB का वैल्यू है 4K, तो K और K कट गया, ये हो गया 3/4, ठीक है। तो tan A का वैल्यू निकल गया। अब आप cos A और sin A भी निकाल ही लीजिए लगले, तो cos A cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो एंगल है A, तो A से देखिए आधार कौन है, आधार है AB, तो ये हो गया AB, और कर्ण कौन है, कर्ण है AC, तो कर्ण हो गया AC। तो इस तरह से AB का वैल्यू हो गया 4K और AC का वैल्यू हो गया कितना 5K, तो K और K कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। अब बच गया और क्या, साइन A, तो साइन A भी आप निकाल ही लीजिए। तो साइन A निकालेंगे तो साइन A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए एंगल A है, तो एंगल A के लिए लंब जो है वो BC है और कर्ण जो है वो AC है। तो BC का वैल्यू जो है, BC का वैल्यू हो गया 3K और AC का वैल्यू है 5K, तो इस तरह से K और K कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो यहाँ तक हमको लगता है आपको कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ तक उतारिए, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए सबसे पहले। चलिए अब हम लोग जो है आगे समझते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है। तो LHS देखिए आप क्या दिया हुआ है, LHS जो है वो दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर A अब बाय 1 + tan स्क्वायर A। तो अभी देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने वैल्यू निकाला है tan A का, तो ये वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया 1 - tan A का होल स्क्वायर है। तो tan A का वैल्यू देखिए 3/4 निकाले थे, तो यहाँ पे हो गया 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, बटे 1 + tan स्क्वायर A है, तो tan A का वैल्यू 3/4 है, तो ये हो गया 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप, तो ये जो है 1 की जगह पे 1 ही रहा, माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16। उसका देखिए नीचे हुआ 1 + 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16। ऊपर जो है भिन्न का घटा है, नीचे जो है भिन्न का जोड़ है, तो ऊपर भिन्न का जो है घटा कर दीजिए। तो 1 और 16 का एलसीएम हो गया 16, 1 का में 16, 16 बार में ये हुआ 16 माइनस ये हो जाएगा 9, और नीचे जो है 1 और 16 का एलसीएम हुआ 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 + 9। तो देखिए यहाँ भी नीचे में 16 है, यहाँ भी नीचे में 16 है, ये वाला 16 और ये वाला 16 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ऊपर में बचेगा 16 - 9 और नीचे में बचेगा 16 + 9। तो 16 में से जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। तो ये निकल गया भाई LHS का मान, ठीक है, ये निकल गया LHS का मान। अब हम लोग क्या करते हैं, RHS का वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो हम लोग फिर RHS निकालते हैं, लिखेंगे RHS
इज इक्वल टू, तो आर एच एस जो है वो है कॉस स्क्वायर ए और माइनस है साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग जो है निकालते हैं, देखिए कॉस ए का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे, पहले ही निकाल लिए थे 4/5, तो यहाँ पे हो गया 4/5 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा साइन ए का वैल्यू देखिए 3/5 है, तो ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो 4 का स्क्वायर हुआ 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9 अब 5 का स्क्वायर 25, 25 का एलसीएम हुआ 25। सो ये देखो 25 का टेबल में 25 एक बार में, तो ये हो गया 16 माइनस 9 और 16 में से 9 गया तो बचा कितना 7 और नीचे 25। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो देखिए आप कि एलएचएस का वैल्यू भी आया था 7/25 और आरएचएस का वैल्यू भी आया 7/25। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन इसीलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, और यही जो है प्रूव हो गया और यही हमको बनाना था और यही हमको प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को बाबू वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी आपका दोस्त हो, जो भी आपका जो है रिश्तेदार में हो, जिसको ज़रूरत हो उसको आप ज़रूर शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो बच्चे को भी लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।